हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और अभी मैं अपने मंदिर को साफ़ कर रही हूँ। और ये मावस वाले दिन की फ़ोटो वीडियो है, मावस वाले दिन की वीडियो है ये। तो सुबह तो मैंने मावस की थी और मतलब पितरों को विदा देते हैं, आज के दिन पितरों को विदा दी थी। लास्ट श्राद्ध था आज। और फिर उसके बाद में दिन में काम कुम किया, मैंने ये कमरा साफ़ किया था। और फिर उसके बाद में मेरे पार्लर में आज काफ़ी काम था, क्योंकि श्राद्ध में थोड़ा कम काम रहता है। तो लोग कोई कोई तो कराता रहता है, कोई कोई थोड़ा इस चीज़ श्राद्ध में नहीं कराते हैं ज़्यादा काम। तो आज थोड़ा ज़्यादा काम था, तो इस वजह से ये मंदिर को लगाने में मुझे थोड़ा सा देर होगी। और फिर शाम के टाइम ही मैंने वो किया था, इस तरफ का ये वाला रूम साफ़ किया था। और इस तरफ जिन्ना है तो पूरा जिन्ना भी साफ़ करना पड़ता है मंदिर लगाने से पहले, क्योंकि फिर मंदिर लगाने के बाद जिन्ना साफ़ करते हैं तो मंदिर के ऊपर गंदा गिरता है। तो मैंने ये पूरा इधर का कमरा साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर वो ये कि साफ़ सफाई नवरात्रों में बहुत ज़रूरी होती है। और बाकी का घर तो मैं कल सुबह ही साफ़ करूँगी सुबह जल्दी उठ के साफ़ करना पड़ेगा मुझे। आज सोचा था साफ़ करने का, पर नहीं टाइम मिला। और फिर ये देखिए, मंदिर में मैं ऐसे करके पूरे मंदिर में ना कागज़ लगा देती हूँ, रेड पेपर ये, क्योंकि फिर मंदिर काला काला सा भी नहीं लगता। और जो हम डेली का दिया जलाते हैं उससे भी मंदिर काला होने से बच जाता है। अभी अभी मैंने पुराना जो पेपर पहले का लगाया हुआ था वो निकाल दिया, और अब मैं नया पेपर लगा रही हूँ, क्योंकि ये पुराना पेपर बहुत ही काला सा हो गया था। तो फिर नवरात्रों में तो मन करता है ना सब कुछ अच्छा अच्छा सा साफ साफ करने का। तो मैं हर नवरात्रों में ये पेपर चेंज करती हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा हो गया तो बीच में भी कर देती हूँ, पर बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती करने की, नवरात्रों में ही कर देती हूँ। तो ये साल में 2 नवरात्रे आते हैं, दोनों में चेंज करती हूँ मैं। और ये देखिए, मैंने पूरे मंदिर में लगा दिया। तो ये पेपर लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर। और मैंने मूर्तियाँ भी, वो तस्वीरें सारी रख दी, और अच्छी लग रही हैं तस्वीरें रखने के बाद। और अब मैं माता की चौकी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी माता की चौकी लगाऊंगी। और ये चौकी लगाने से पहले मैं दीवार में ये रेड पेपर लगा रही थी। तो इससे काफ़ी अच्छी सजावट होती है, काफ़ी अच्छा लगता है, रौनक सी आ जाती है मंदिर में चौकी में। तो ये मैं पूरी जितने में मुझे लगाना है उतने में लगा लूँगी। और इसको लगाने के बाद फिर मैं अपनी चौकी लगाऊंगी। और ये इस बार ना, हर बार जो मिलता था उसमें जैसे माता भगवान की वो बने हुए रहते थे, इस बार मिला ही नहीं, इसमें रोज़ रोज़ से बने हुए हैं। जो हम पिछली बार लाए थे उसमें सतिया कलश कुछ कुछ ऐसा बना हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलो वही है, जो मिल जाता है वही ठीक है। और अब मैं ये चौकी लगा रही हूँ। तो ये चौकी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें एक कागज़ पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें जोड़ लगाया। फिर ये दो दो भी नहीं किए मैंने, क्योंकि मुझे ये बचाने भी हैं, तो मैंने ये आधा काट लिया था। जितना कम था उतना काट के मैंने आधा फोल्ड करके इसको बीच में से काट लिया। और ये मैंने स्केल से बराबर करके स्केल से 2 पीस कर लिए थे इसके, क्योंकि फिर ये फालतू वेस्ट ही होता अगर मैं डबल लगाती तो। और हम यहीं पर ही दिवाली की पूजा करते हैं। तो जब मैं ये जो अभी मैं टिकड़ी और तोते लगाऊंगी, जब मैं ये छुटाऊंगी माता के साथ सहलाने के लिए तो इसमें से ये फट जाता है कागज़। तो फिर मैं इसके ऊपर एक कागज़ और लगा देती हूँ। तो फिर यहीं पर हम दिवाली की पूजा करते हैं। सजावा तो अब रही, अब का सजावा दिवाली तक काम आ जाता है। तो इस वजह से इसी कलर का एक पेपर बचाना पड़ता है। और फिर अगर हम दोबारा लेने जाएं तो यही डिज़ाइन नहीं मिलता, फिर डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो फिर यही डिज़ाइन रखने के लिए थोड़ा मैंने वो पेपर बचाने की कोशिश की कि मुझे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम पेपर के ऊपर सेम पेपर लगा देते हैं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा आ रहा था वीडियो में, तो इसलिए मैंने टॉर्च जला ली थी, जिससे कि वीडियो में अंधेरा ना आए। और काफ़ी देर हो गई थी मुझे सब करने में, क्योंकि वही है, सुबह मावस की, फिर दिन में काम कुम निपटाया, और पार्लर में कोई ना कोई आ जा ही रहे थे धीरे धीरे। तो पूरा टाइम उधर ही कोई हो गया। फिर शाम के टाइम मैंने ये वाला कमरा साफ़ किया, बहुत टाइम लगता है जिन्ने बिन्ने साफ़ करने में। और अभी किया था मैंने, बहुत जल्दी गंदा होता है, बहुत जल्दी ये वाला रूम, क्योंकि जिन्ने से ऊपर से
रास्ता है जाने का, तो गंदा आता है बहुत ज़्यादा। और अब मैंने अपनी सांझी माता लगा दी है, ये देखिए। और इस बार मेरी सांझी माता थोड़ी छोटी बनी है, और फिर सांझी माता मैंने रख दी और ये माता को चौकी में बैठा दिया है। और अब ये देखो, इसका मैं ये बॉर्डर लगा रही हूँ। तो ये बॉर्डर कीर्ति ने बनाया था, पिछले साल भी हमने सेम ऐसा ही बॉर्डर लगाया था, बिल्कुल यही कलर था और यही बॉर्डर था। और सांझी माता को लगाते ही मैं बाज़ार चली गई थी, क्योंकि उन्हें लगाने में तो देर हो रही थी, तो टाइम से लगानी पड़ती है। तो मैंने पहले सांझी माता लगाई और फिर मैं बाज़ार चली गई थी कल की पूजा के लिए सामान लाने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो बाकी का जो सजाने का सामान काम है वो मैं बाद में कर लूँगी, पहले बाज़ार चली जाती हूँ। तो ये मैं सारा सामान अभी अभी लेके आई, बिल्कुल अभी गई और फिर लेकर आई। और ये मैंने सारा पूजा का सामान एक टोकरी में रख लिया, क्योंकि सुबह बस ये टोकरी से ही मुझे निकाल के अपना पूजा का सामान काम जो मंदिर में मुझे लगाना है, सजाना है, माता को चढ़ाना है, सब कुछ मुझे एक ही जगह मिल जाएगा। और ये भी सामान है, तो ये सारा मैं एक ही जगह इस टोकरी में रख रही थी। और जो मुझे चाहिए वो मैं अपने पास रखूँगी, बाकी सब मैंने माता के श्रृंगार का सामान ये सब एक जगह करके रख लिया, क्योंकि सुबह भी पूजा करने में फिर बहुत देर होती है। तो ये काफ़ी मतलब जो भी सामान था मैंने अपने इसी टोकरी में पैक करके रख लिया। और अब अंशु ने कुछ तोते फिर बनाए थे, और ये वो फिर कलर नहीं हुए थे अभी, तो ये बेचारा ये फिर कलर करने बैठ गया, इसको बहुत शौक है। बस ये सोच रहा है कि हाँ मैं मतलब कुछ काम कर रहा हूँ, मैं मम्मी की हेल्प करा रहा है, इसे बहुत शौक है मेरी हेल्प कराने का। ये तो चाहता है कि मैं पूरी माता ही बना दूँ, पूरी माता में ही कलर कर दूँ, लेकिन चलो इसके मन को बहलाने के लिए इसे इसी में ही संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मैं, ये सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा। मुझे इसे बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है इन सब चीज़ों में। तो ये फिर कर रहा था, और अब मैं ये लगा रही हूँ। तो ये माता के साथ ही लगते हैं टिकड़ी और तोते, मतलब स्टार जैसे को टिकड़ी बोलते हैं, और जो ये है इनको तोते बोलते हैं। तो इसका मैं एक डिज़ाइन सा बना के लगा दूँगी।
ये कागज़ के फूल जो मैं लगा रही हूँ ये सब किट्टू ने बनाए हैं और ये बॉर्डर भी चारों तरफ का किट्टू ने ही बनाया है। तो ये चार्ट पेपर से बनाया, 3 चार्ट पेपर, रेड पिंक नहीं येलो पिंक और ग्रीन, तो इनसे बनाया है ये। और वो मुझे बता रही थी कि मम्मी ऐसे करके गोलाई में लगा दो, पर पास से नहीं पता चलता कि हम सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और ये इतना रेड पेपर था कि इसके ऊपर पेंसिल के निशान भी ना दिखते और कागज़ फट जाता, बहुत ही नाजुक सा कागज़ होता है ये। तो मैं ऐसे आइडिया से ही लगा रही थी कि चलो ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और ये सारे फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और हम सेम ऐसे ही पिछले साल भी सजाया था। ऐसा नहीं है कि इस बार मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो में दिखाने के लिए मैं कुछ मतलब एक्स्ट्रा कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा करती हूँ बस वैसा ही दिखा रही, ना कोई फालतू ना कोई कम, मतलब जैसा होता है बस रियल में जैसा होता है वैसे ही दिखा रही हूँ। कोई बनावटीपन नहीं है और ना ही कुछ ज़्यादा है और ना ही कुछ कम है। और ये पूरे फ्लावर में लगा लूँगी। और ये मतलब काफ़ी हैवी थे, ज़्यादा हैवी भी नहीं थे लेकिन बड़े थे, तो ये बार बार गिर रहे थे, तो इनको लगाने में भी काफ़ी टाइम लगा। और ये पीछे से डिजाइन की वजह से ना तो प्लेन भी नहीं थे पीछे से, तो ये चिपकने में थोड़ी दिक्कत कर रहे थे। तो थोड़ी देर हाथ से ऐसे दबाने से पकड़ने से फिर जाके चिपक रहे थे। वैसे तो कागज़ के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। और फिर इनको मैं 3 कलर के हैं ये, तो एक दूसरे कलर को करके लगा रही थी। और इससे ये है कि बहुत जो बड़ा पेपर है वो भर जाएगा, वरना खाली खाली सा लगेगा। तो इसको भरने के लिए ये बनाए थे कि जिससे खालीपन ना लगे। और फिर ये देखिए ये काफ़ी लगा दिए और इस तरफ के थोड़े से ये ख़राब हो गए, तिरछे हो गए, तो ये मेरी नज़र गई कि हाँ ये मैंने ख़राब लगा दिए। तो इसको अब मैं सही कर रही थी और जल्दी देख लिया तो ये सही हो गए। अगर थोड़ी देर में पेपर फेविकोल पेपर में सूख जाता फिर ये पेपर ही फाड़ के निकलता, तो फिर ये ठीक करना मुश्किल हो जाता। तो उसी टाइम देख लो तो ठीक है। और ये देखो कैसे गिर रहा है, तो ये कोई कोई तो बिल्कुल नहीं चिपकता, किसी किसी को चिपकाने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी देर बाद चिपका ये। और यहाँ पर जो जिस जगह से हटाता तो वहाँ पर फेविकोल था, तो मैं उसमें कपड़े से फेविकोल को साफ़ कर दूँगी, वरना ये कागज़ को गला देगा। और ये देखो पूरे में ये मैं लगा लूँगी। और ये देखिए मैंने अपनी माता की चौकी पूरी लगा दी है, पूरी माता की चौकी सजा दी है। और पूजा का काम तो सुबह ही होएगा, बाकी का बस इस टाइम तो सांझी माता लगा दी है और जो सजाना है वो सजा दिया है। और बताइए मेरी चौकी कैसी लगी। और फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जय माता की।